राधे राधे। रोचक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे नवरात्रों के 7वें दिन माता कालरात्रि, काल से रक्षा करने वाली 7वीं शक्ति की कथा। जैसा कि नाम से ही अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा का 7वां रूप कालरात्रि के नाम से जाना जाता है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति ही कालरात्रि है। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। ये गंधर्व की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहो का पाठ पढ़ाता है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा है तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ हैं। इसीलिए ये शुभंकरी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। माँ कालरात्रि की कथा इस प्रकार है। कालरात्रि माता के विषय में कहा जाता है कि यह दुष्टों के बाल पकड़कर खड्ग से उसका सिर काट देती हैं। रक्त बीज से युद्ध करते समय माँ काली ने भी इसी प्रकार से रक्त बीज का वध किया था। कालरात्रि माता के विषय में कहा जाता है कि यह दुष्टों के बाल पकड़ खड्ग से उसका सिर काट देती हैं। रक्त बीज से युद्ध करते समय माँ काली ने भी इसी प्रकार से रक्त बीज का वध किया था। पौराणिक कथा के अनुसार रक्त बीज नामक राक्षस ने देवता और मनुष्य सभी को त्रस्त कर रखा था। रक्त बीज राक्षस की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसकी रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरती थी तो उसके जैसा एक और राक्षस पैदा हो जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को पता था कि इसका वध अंत में देवी पार्वती ही करेंगी। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। यह थी माँ कालरात्रि की कथा। आप सबको नवरात्रि के 7वें दिन की शुभकामनाएं। जय माता दी। रोचक ज्ञान चैनल पर इस तरह की और भी कथाएँ और कहानियाँ सुनने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।